हाँ जी दोस्तों, स्वागत करते हैं जी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਇਨਸਾਈਡਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ ਸੀ ਹੀਲੀਅਮ ਨਿਓਨ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੇਸਡ ਅਤੇ એનર્ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੇਸਡ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ शुरू करते हैं। जिस तरह के तुसी देख सकते हो जी, हीलियम नियॉन लेज़र के बारे अपनी गल करनी है। काफ़ी सारे टॉपिक तो अपने डिस्कस कर ही रहे थे, उस क्लीयर हो गया सी कि पंपिंग की हो जाती है या लेज़र मीडियम की हो जाता है। उस तो बाद जो आप गल करिए रेजोनेटर की हो जाता है या उस पॉपुलेशन इन्वर्शन अपने किस तरह लैके आना, सारे टॉपिक आप डिस्कस कर ही रहे सी। आई होप तुसीं वो वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी तो उसनों भी तुसीं जरूर देखना है ताकि तुसीं सारे टॉपिक क्लीयर कर चुके हो कर लो, ठीक है जी। अज की अपनी वीडियो के अपने डिस्कस कर रहे हैं जी इसकी डायग्राम। देखो जो इसकी डायग्राम रहती है उसके की होंगे हीलियम और नियॉन गैस, क्योंकि फस्ट की है जी ये गैस लेज़र है, सब तो पहली गल, ठीक है जी। गैस लेज़र है तो इसकी वेवलेंथ भी तुहानूं आपां देख ही चुके हैं, इसका कलर वगैरह रैड हो जाता है। उस तो बाद ये इलैक्ट्रिक जो इस तरह जिस तरह के इसके विच जो पंपिंग यूज़ की जाती है, कि पंपिंग यूज़ की जाती है जिस इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग, क्योंकि आप इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा के इत्थे इलैक्ट्रॉन पैदा करांगे। उस तो बाद वही इलैक्ट्रॉन जो अगे जाके हीलियम के एटम्स या इलैक्ट्रॉन के नाल की करनगे जी, कोलिजन करनगे, ठीक है। उस तो बाद उन्हां दे विच की हो जाएगा ऑब्जर्प्शन होने तो बाद, ठीक है जी। आप पूरा प्रोसैस देखांगे इसका किस दे विच जो उसकी एनर्जी डायग्राम होगी। उसके सब तो पहले जस्ट इसका जो पूरा प्रोसैस होंगे वो अपने देखना है कि ये इसका प्रोसैस होंगे जिस हीलियम और नियॉन गैस पाई जाती है जी। उसनों इलैक्ट्रोड के नाल अटैच किया जाता है, इलैक्ट्रोड क्योंकि डिस्चार्ज पंपिंग करने के लिए। उस तो बाद साइड पर इसके मिरर लगे होंगे ने, जिस तरह कि मैं दसिया सी इसके जो रिफ्लैक्टिंग कोफिशिएंट होंगे एक का की होंगे जी ज़्यादा होंगे और इसका की होएगा घट होएगा, क्योंकि इसका अप्रोक्सीमेट नीयरली 1 होएगा तो यदा 1 तो घट होएगा। और इस तो बाद लेज़र बीम इतों की हो जाएगी आपू ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है जी। ये होंगे इसका प्रोसैस पूरा, ठीक है जी। ये की होंगे ने इलैक्ट्रोड लगे हुए हैं जिस दे नाल ताकि इसकी आप पंपिंग कर सकी। उस तो बाद जो आप गल करिए इसकी इलैक्ट्रॉन जो एनर्जी डायग्राम होएगी, सब तो पहला इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होंदियां ने, काफ़ी सारी इसलिए करैक्टरिस्टिक्स ने एनर्जी लेवल डायग्राम दियाँ, उन्होंने भी आप नाल जरूर देखांगे। सब तो पहला ये जो लेज़र होएगी ये 4 लेवल लेज़र है। देखो ये जिन्ने भी पॉइंट आप डिस्कस करांगे सारे थोनों MCQ बेस्ड रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ने, तुसीं ने जरूर ध्यान नाल देखने ने ताकि तुसीं कोई भी MCQ जो आपां नूं इस टॉपिक के रिलेटेड आउंदा है आपां ना छड्ड सकीए, ठीक है जी। सब तो पहला जो ये लेज़र है ये 4 लेवल लेज़र है। 4 लेवल लेज़र का मतलब की है जी, तुसीं इसनूं लेवल डायग्राम होएगी जो उसदे विच समझोगे, क्योंकि उसदे विच 4 लेवल के नाल ही आपां इसनूं करदे हां। जदों इसका एमिशन हुंदा है उसके अकॉर्डिंग इसनूं 4 लेवल लेज़र कहा जाता है, ठीक है जी। पॉपुलेशन इन्वर्शन ऑब्टेन्ड हुंदा है तां करके उसदे विच की होएगा जी हीलियम अते नियॉन लेज़र जो रिलेटिवली ईजी हुंदी है जी कंस्ट्रक्ट करनी अते ऑपरेट करना इसनूं, ठीक है जी। एक की हुंदा जी बाकी जो लेज़रां दी कंपेरेटिवली की हुंदी है जी ईजी हुंदी है, ठीक है, टू ऑपरेट, ठीक है जी। ऑपरेट करनी बाकियां दी कंपेरिजन की हुंदी है जी ईजी हुंदी है जी आपां गल करिए, ठीक है जी। उस तो बाद ये कंटीन्यूअस मोड दे विच वर्क करती है, कंटीन्यूअस मोड दे विच की करती है जी वर्क करती है। ये भी चीज़ तुसीं ने ध्यान दे विच रखनी है। उस तो बाद जो आप 4th पॉइंट की गल करिए, उस तो बाद जो इसकी आउटपुट होएगी, इसकी जो आउटपुट होएगी इस लेज़र की वो कितनी होएगी, आउटपुट के उत्ते भी तुसीं ने ध्यान देना कितनी होएगी, उसकी रेंज होएगी जो 1 to 50 माइक्रोवाट, ठीक है जी। इस तरह तुसीं इसनूं याद रखना है जी, कैपिटल IW है, ठीक है। जिस तरह तुसीं ने याद रखना है। उसकी जो इलैक्ट्रिक पावर होएगी वो किन्ने तो किन्ने वाट होएगी जी 5 to 10 वाट, ठीक है जी। इस तरह तुसीं इसनूं याद करना है। उस तो बाद जो उसकी जो लेज़र होंदी है, लेज़र दे विच जो कंटीन्यूअस बीम ने वो देखो की करदे ने एलैबोरेट करदे ने कूलिंग अरेंजमेंट इस दे विच पैदा हो जाता है, ठीक है जी। कूलिंग अरेंजमेंट भी इसी लेज़र दे विच की हो सकता आपां नूं मिल सकता है। उस तो बाद जो हीलियम और नियॉन लेज़र होंदी है वो की होंदी है जी डायरेक्शनल होंदी है और मोनोक्रोमैटिक होंदी है, ठीक है जी। ये भी तुसीं ने ध्यान रखना है। एक जो सॉलिड स्टेट लेज़र होंदी है वो भी एक तरह की होंदी है जी मोनोक्रोमैटिक और डायरेक्शनल होंदी है। ये लेज़र भी की होएगी मोनोक्रोमैटिक ते की होएगी डायरेक्शनल होएगी। किस दे करके होंदी है, वो इम्परफेक्शन करके होंदी है
क्योंकि इंपरफेक्शन तुसीं देखोगे इस दे विच किस तरह आउणगीਆਂ, क्योंकि दो लेज़र का मिक्सचर ने तो इंपरफेक्शन तो बिल्कुल आपां नूं मिल ही जांदियां ने इस दे विच। तां इह सी इसदे पॉइंट जो आपां ने डिस्कस कीते ने। जिस तरह तुसीं देख ही चुके हो, इहदे विच इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग होएगी ऑप्टिकली, जिस तरह के मैथड होएगा जिस दे विच आपां यूज़ करदे हां, सॉरी ऑप्टिकली जो मैथड होंदा है वो आपां सॉलिड स्टेट जो कि रूबी लेज़र होंदे उस दे विच यूज़ करदे हां। इस दे विच इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग यूज़ कीती जाएगी। इस दे विच पॉपुलेशन इनवर्शन पैदा किया जाता पंपिंग की हैल्प दे नाल, वो इसे दा ही वर्क होंदा है। ठीक है जी। इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज जो इलैक्ट्रोड आपां इत्थे लगाए ने, जो ये इलैक्ट्रोड लगाए गए ने ते यही अपनी पंपिंग करन तो बाद पॉपुलेशन इनवर्शन लैके आते हैं। हुण आपां गल करदे हां जी डायरैक्ट इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम की, जो कि मेन है इस दे विच। ठीक है जी। देखो किस तरह इस आप कोई भी इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम वो आप बना सकते हैं। सब तो पहला इस जो लैफ्ट हैंड साइड पर जो इसके डायग्राम होएगा वो होएगा जी हीलियम के लिए, और जो इसके लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते आप इसका जो डायग्राम बनेगी वो होएगा नियॉन के लिए। ये तुसीं ने चीज़ ध्यान दे विच रखनी है। ठीक है जी। देखो ये जो पार्ट आप बना रहे हैं ये है जी हीलियम के लिए, ये भी ध्यान रखना तुसीं ने। हीलियम के लिए आप पार्ट बनाया जाता है। उसदे विच देखो हीलियम के विच जिस तरह कि तुसीं देख सकते हो उसका जो मास होंदा कितना होंदा जी 4 होंदा है, और जो हीलियम का होंदा है आई थिंक सॉरी नियॉन का होंदा वो कितना होंदा जी आई थिंक 90 to 20 होंदा है। ठीक है जी। तां करके इस दे विच जो हीलियम होंदा उसदे विच दो ही की नेगे 1s एंड 2s, दो ही ऑर्बिट ने, तां करके उन्होंने ही अगे फरदर ब्रेक किया जाता है दो ही पार्ट के। सब तो पहला कितना आ जाता है जिथे आपां नूं ग्राउंड स्टेट के उत्ते इलैक्ट्रॉन मिलता वो कितना होएगा जी 1s, उसनूं आपां 1s बोलांगे। उस तो बाद जो फरदर उसदे उत्ते होर जो दो आपां क्योंकि एक 2s नूं आपां दो दे विच डिवाइड करांगे, किहड़े-किहड़े हो जाणगे वो 2s सॉरी 3s एंड 1s, 3s एंड 1s, ये दो दे विच डिवाइड किया जाएगा। इस साइड की हो जाएगी जी थोड़ी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है जी। ये भी तुसीं ने चीज़ को ध्यान रखना। आई थिंक सारा तुसीं इसनूं विजिबल होएगा, तुसीं देख सकते हो। सब तो पहला की होएगा जो इलैक्ट्रॉन जो इलैक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब जो आप लगाई है उस जो इलैक्ट्रॉन लगाए ने उत्थों इलैक्ट्रॉन जो होणगे, क्योंकि इलैक्ट्रॉन डिस्चार्ज जो चार्ज होएगा उस तो इलैक्ट्रॉन मिलने आपां नूं, वो इलैक्ट्रॉन वो फोटोन वो किस दे नाल अटैक करनगे जी जो ग्राउंड स्टेट दे विच इलैक्ट्रॉन होणगे, जो ग्राउंड स्टेट दे विच इलैक्ट्रॉन होणगे उन्हां दे उत्ते की करेगा जी आके अटैक करेगा। उसकी एनर्जी की होएगी h जो उस एनर्जी की करेगा ऑब्जॉर्व करेगा और वो की चला जाएगा जी ऊपर चला जाएगा। इसी तरह होर भी इलैक्ट्रॉन होंगे वो भी की चले जाएंगे उत्ते चले जाएंगे। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन हो चुकी है। उस तो बाद की होएगा नंबर 2, उस तो बाद जो नियॉन वाली जो डायग्राम हुण आपने बनानी है ये है जी नियॉन के लिए। ये जो भी एनर्जी इन्होंने की कीती है ऑब्जॉर्व करके ऊपर चले गए ने, ये अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे जी हीलियम नूं। ये अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे जी हीलियम नूं ट्रांसफर कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है तुसीं ने। ठीक है जी। जिन्नी भी एनर्जी होएगी इन्हां दी, ठीक है जी, ये सारी ट्रांसफर हो जाएगी इस साइड, इस साइड। ठीक है जी। इत्थे सारी एनर्जी आ जाएगी। हुण देखो उस तो बाद की होएगा, तो ये सारी जो एनर्जी इधर ट्रांसफर हो जाएगी उस तो बाद जो इन्हां दे एनर्जी लेवल होणगे इस तरह। ठीक है। जो इन्हां दे एनर्जी लेवल डायग्राम देखो जो एन इसकी जो कॉन्फिगरेशन होंदी है कितनी होंदी है 2p4। सब तो पहले जी आप इन्होंने नेम दईए। जो सब तो पहला जो एक की हो जाएगा इसका ग्राउंड स्टेट, उस तो बाद इत्थे की आ जाएगा इसका 1s। ठीक है जी। उस तो बाद इत्थे की आ जाएगा इसका 2s सॉरी 2p। उस तो बाद ये कितना हो जाएगा 2s। ठीक है जी। उस तो बाद इत्थे कितना हो जाएगा इसके मिडल दे विच 3p। ये कितना हो जाएगा 3s। ये अपने किस तरह लिखे ने अकॉर्डिंग टू एनर्जी, क्योंकि देखो 2s की एनर्जी 2p के नालों ज़्यादा हो जाती है इस नियॉन के विच जो इसनूं आपां ब्रेक किया जाता है। ठीक है जी। उस तो बाद जो इधर एनर्जी आ जाएगी इलैक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो की होएगा ये सारे पॉपुलेशन इनवर्शन जो प्रोड्यूस करने के लिए ये जो मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट ने उन्होंने उपर की करनगे जी अटैक करनगे। मीनस उत्थे जाके ट्रांसफर हो जाएंगे बिना अपना कोई भी जो फोटोन रिलीज़ किए, जस्ट इन्हां दी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है जी। हुण देखो जो इलैक्ट्रॉन इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, देखो एक तो सब तो पहले किस साइड पर आ जाएगा इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा क्योंकि काफ़ी सारे इलैक्ट्रॉन हो जाएंगे, काफ़ी सारे इलैक्ट्रॉन होने तो बाद अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग वो की हो जाएंगे। ठीक है जी। उन्हें तो एमिशन हो जाएगा। उस तो बाद इत्थे भी एमिशन होएगा, इत्थे भी एमिशन होएगा। ठीक है जी। इसी के नाल
ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 3s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3p ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 3s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2p ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਹੋਈ ਹੈ 2s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2p ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਤੋਂ 3s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3p ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ? 3.30 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 3s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2p ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ? 63, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6328 ਐਂਗਸਟ੍ਰॉम। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 6328 ਐਂਗਸਟ੍ਰॉम, 6328 ਐਂਗਸਟ੍ਰॉम। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਅਤੇ ਜੋ 2s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2p ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰਹੇਗੀ 1.15 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜੋ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਲੇਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ? 3.30 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਐਂਡ 6328 ਐਂਗਸਟ੍ਰॉम ਐਂਡ 1.15 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ? ਇਨਫਰਾਰੈਡ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ? 6328 ਐਂਗਸਟ੍ਰॉम ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 3.30 ਐਂਡ 1.15 ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜੋ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਐਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਸਨੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਇਸਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ? ਨਿਓਨ ਦੇ ਐਟਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੀਲੀਅਮ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਐਂਡ ਨਿਓਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਮਿਲੇ। ਲੇਜ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੀਲੀਅਮ ਨਿਓਨ ਲੇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਹੈ? 6328 ਐਂਗਸਟ੍ਰॉम, ਜੋ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਲੀਅਮ ਨਿਓਨ ਲੇਜ਼ਰ। ज़्यादा ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ BSc ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ MSc ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਜਸਟ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ डायग्राम भी समझ ली है, इसकी अपनी एनर्जी लेवल डायग्राम भी समझ ली, इसके करैक्टरिस्टिक्स भी हो चुके हैं, एंड इसकी जो कुछ रिएक्शन सी वो भी देख लिए ने, अपने वेवलैंथ भी देख ली है, इस कितनी मिलनी है। ठीक है जी। एंड जो अपने कैंसल करनी सी वो भी अपने कैंसल भी कर चुके, कंटिन्यूस का मोड है, सारे पॉइंट आप इस देख चुके हैं। इस तो बाद इस करने लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरह आई होप तुहानू वीडियो वधिया लगी हो, तो बाकी इसमें जरूर शेयर करना जी, तो वीडियो लाइक तो कमेंट करके जरूर दसो तुहानू किस तरह लगी। ठीक है जी। तो अज की अपनी वीडियो इत्थे तक खत्म करते हैं, तो नैक्सट वीडियो के नाल मिलते आपां। वीडियोज़ में देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।